ढोलू, आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे घर पे भी एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है जिसके लिए हम सालों तरसे थे। अब फाइनली मैं माँ बनने वाली हूँ। आज के दिन रानो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रानो जहाँ पे बरसों गुजरने के बाद भी नन्हे शिशु की आस लगाए बैठी थी, वहीं पे आज वो जंगल सोसाइटी के दूर एक गांव से एक बच्चे को अडॉप्ट करने वाले थे, जिस बात को लेकर रानो और उसका पति ढोलू काफ़ी खुश थे। अरे ढोलू, और कितना टाइम लगेगा? इन घने जंगलों में उड़ उड़कर मेरे पंखों में अब दर्द होने लगा है और मुझसे इंतजार नहीं होता कि कब मैं अपने नन्हे शिशु को अपनी बाहों में लूंगी। अरे मेरी रानू, जहाँ पे इतने बरसों इंतजार किया है, कुछ और लम्हे भी इंतजार कर लो। अरे देखो, आ ही गया वो अनाथ आश्रम जहाँ पे हमें अपनी खुशियों का पिटारा मिलने वाला है। ढोलू की बातें सुनने के बाद रानो की आंखों में आंसू भर आते हैं और रानो खुशी के मारे फूले नहीं समाती। घने जंगलों का लंबा सफ़र तय करने के बाद रानो और ढोलू टुनटुनी बुआ के पास पहुंचते हैं, जहां पे टुनटुनी रानो से ही कहती है कि अरे रानो, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें ढोलू जैसा पति मिला। जहाँ पे आज के समय में लोग अपनी पत्नियों को छोड़कर चले जाते हैं बांझपन का ताना देकर, वहीं पे ढोलू तुम्हारे इस मुश्किल समय में तुम्हारे साथ रहा। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें ढोलू जैसा पति मिला। चाय पीने और बहुत सी बातें करने के बाद टुनटुनी बुआ उन्हें उनके नए बच्चे से मिलवाती है, जिसे देखने के बाद रानो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और रानो खुशी के मारे अपने आंसू गिराने लगती है। रानो को इतना खुश देखने के बाद टुनटुनी बुआ की आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं, जिसके बाद टुनटुनी बुआ रानो से कहती है कि रानो, अरे रानो, अब तुम्हारे रोने के दिन ख़त्म हुए। अब तो तुम्हें इस नन्ही सी शहज़ादी के साथ खूब खेलना है। और हाँ, देखना, मैं मिलने आया करूँगी अपनी इस नन्ही सी शहज़ादी के साथ। ये तो बताओ, तुमने इसका नाम क्या सोचा है? टुनटुनी, अरे टुनटुनी बुआ, मैंने अपनी इस प्यारी सी गुड़िया का नाम चिंकी रखा है। मैंने और ढोलू ने बहुत समय पहले ये बात सोची थी कि जब भी हमें ऊपर वाला शिशु देगा तो हम उसका नाम चिंकी रखेंगे। अब वो खुशी हमें मिल चुकी है और हमारी बेटी का नाम है चिंकी। रानो को इतना खुश देखने के बाद टुनटुनी बुआ रानो और ढोलू से कहती है कि रानो और ढोलू, आज से मैं अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रही हूँ। जब से इसके माता पिता इसे यहाँ छोड़ गए हैं, तब से मैंने इसका बहुत ध्यान रखा है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इसकी परवरिश बहुत अच्छे से करोगे और ये बड़े होकर तुम्हारा नाम खूब रोशन करेगी। देखना, इसे कभी कोई दुख ना आए, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सारी बातें करते हुए टुनटुनी बुआ की आंखें भर आती हैं और अपने आशीर्वाद के साथ वो चिंकी को अपने घर से विदा करती हैं, जिसके बाद ढोलू और रानो अपनी बेटी चिंकी को लेकर अपने घर यानी जंगल सोसाइटी के लिए निकल जाते हैं। जंगल सोसाइटी के लिए निकल जाते हैं। यही नहीं बल्कि रास्ते में रानो जहाँ पे अपनी बेटी चिंकी के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है। यही नहीं बल्कि चिंकी की नन्ही चिंकी भी अपने नए माता पिता को देखने के बाद काफ़ी खुश होती है और अपनी नई ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके घर यानी जंगल सोसाइटी के लिए निकल पड़ती है। यही नहीं बल्कि ढोलू और रानो जहाँ पे चिंकी की हर छोटी बड़ी खुशी का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन आगे की स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल जंगल सोसाइटी को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।